दोस्तों, सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इनकी बीवी सारा अपनी लग्जरी लाइफ को लेकर अक्सर खबरों में बने रहते हैं। लोग इनकी लाइफ से जुड़ी हुई हर चीजों को लेकर काफी दिलचस्पी रखते हैं और इनके बारे में इंटरनेट पर सर्च करते रहते हैं कि इनकी लग्जरी लाइफ कैसी है, इनके महंगे शौक क्या क्या हैं और यह अपनी शाही जिंदगी किस तरह से जीते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बीवी सारा बिनते मसूद अल सऊद की ग्लैमर्स और शाही जिंदगी कैसी है और आखिर वो कौन सी बात है कि जिसकी वजह से मोहम्मद बिन सलमान जैसा ताकतवर शहजादा सारा की तरफ खिंचा चला आया। और इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि शहजादी सारा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितने जाती मुलाजिमीन और खादिमों के सहारे अपनी शानो शौकत कायम रखती है और इनके पास में कौन कौन सी नायाब गाड़ियां और प्राइवेट जेट्स मौजूद हैं कि जिन्हें देखकर आज दुनिया के बड़े बड़े अरबपति भी चौंक जाते हैं। और इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि क्या शहजादी सारा को कोई ऐसा शाही शौक भी है कि जिसको पूरा करने के लिए करोड़ों डॉलर पानी की तरह बहा दिए जाते हैं। और शहजादी सारा की जिंदगी के वह कौन से खास राज हैं जिनको आज तक दुनिया की नजरों से छुपाया गया है। इन सब बातों के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, दौलत और ऐशो इशरत की वह दुनिया जहां हर लम्हा एक नया ख्वाब हो, हर चीज अपनी चमक दमक के साथ इंसान की आंखों के सामने हो, भला ऐसी जिंदगी कौन नहीं चाहेगा। लेकिन सऊदी अरब में वाकई एक ऐसी ही दुनिया वजूद रखती है जहां पर यह सब कुछ सिर्फ ख्यालात में नहीं बल्कि हकीकत में देखा जा सकता है। एक ऐसा महल जिसमें सोने के बर्तनों में खाना खाया जाता है, हीरों के जड़े प्यालों में चाय पी जाती है और जिसके कमरे संगमरमर के इतने नायाब पत्थरों से बने हों कि जिनकी कीमत लगा पाना भी मुश्किल हो। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बीवी सारा बिनते मसूद आले सऊद की जिंदगी के बारे में। यह एक ऐसी जिंदगी जी रही हैं जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। इनकी यह जिंदगी कोई मामूली जिंदगी नहीं है बल्कि यह एक ऐसी शाही दुनिया है कि जो किसी फिल्म से कम नहीं है। इनकी यह जिंदगी रोजाना अय्याशियों से भरी पड़ी है और हर दिन एक नई दौलत की दास्तान बनकर सामने आती है। आज हम आपको शहजादी सारा की जिंदगी की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आप गौर से जरूर देखना। दोस्तों, सऊदी अरब को अमीरों का मुल्क कहा जाता है, लेकिन इसमें सबसे अमीर परिवार है द फैमिली ऑफ सऊद का, जो कि 15,000 लोगों का एक परिवार है। और इस परिवार के मुखिया हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज और सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इन्हीं के बेटे हैं। और यह इतने ज्यादा पावरफुल और ताकतवर हैं कि पूरे सऊदी अरब में इनसे ज्यादा अमीर कोई और नहीं है। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें MBS के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें 2017 में सऊदी अरब का प्रिंस बनाया गया था। फिर करीब 3 सालों के बाद में इस बात का खुलासा हुआ था कि मोहम्मद सलमान की शादी इनकी चचेरी बहन सारा के साथ में हो गई है। हम आपको बता दें कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बीवी सारा मसूद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की बेटी हैं, जो सऊदी अरब के इससे पहले बादशाह हुआ करते थे। इस तरह से देखा जाए तो सारा और मोहम्मद बिन सलमान चचेरे भाई बहन हैं। हालांकि मोहम्मद बिन सलमान और सारा बिनते मसूद अल सऊद की शादी 2008 में हो चुकी थी, लेकिन इनकी शादी का खुलासा काफी बाद में हुआ था। इनकी शादी सऊदी शाही परिवार की परंपराओं के मुताबिक ही हुई थी। अब इनके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। दोस्तों, शहजादी सारा सऊदी अरब के शाही खानदान की एक जलीलुल कदर शहजादी है। इनका नसब ममलिकात के बानी शाह अब्दुल अजीज बिन सऊद से जाकर मिलता है। यह एक ऐसी शख्सियत है जिनका हर पहलू शाही शानो शौकत के साथ में जुड़ा हुआ है। शहजादी सारा का बचपन सऊदी अरब में ऐशो इशरत से भरपूर महलों में गुजरा है। और यही नहीं, अब भी शहजादी सारा बिनते मसूद की जिंदगी ऐशो इशरत से भरी हुई है। लेकिन साथ ही इनकी सादगी और वकार ने मोहम्मद बिन सलमान को अपनी तरफ माइल करने पर मजबूर कर दिया था।
मोहम्मद बिन सलमान वो शख्सियत हैं जो न सिर्फ एक शहजादे हैं बल्कि दुनिया के ताकतवर इंसान के लिए भी अहम हैं। कहा जाता है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इनकी बीवी सारा महंगे महंगे शौक के लिए खास जाने जाते हैं। यह अपने शौक पूरा करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए भी पानी की तरह बहा देते हैं। इन्होंने साल 2015 में पेरिस में 57 एकड़ का एक शाही बंगला खरीदा था, जिसकी कीमत 21 लाख करोड़ डॉलर बताई जाती है। इनका यह आलीशान बंगला दुनिया के सबसे महंगे बंगलों में शुमार किया जाता है। इनका यह बंगला सभी तरह की सुविधाओं से लैस है। इनके इस आलीशान घर में एक नाइट क्लब है और पार्टी करने की भी खास सुविधाएं हैं। हालांकि सऊदी प्रिंस और सारा कभी कभार ही इस घर में आते हैं। कहा जाता है कि इस बंगले के रखरखाव में हर महीने करोड़ों रुपयों का खर्च आता है। इसके अलावा सऊदी अरब के रियाद शहर में भी इनका एक आलीशान घर है, जिसका नाम अल यमामा प्लेस है। कहा जाता है कि इनके इस घर की सीढ़ियों में गोल्ड का वर्क किया गया है। इनके इस घर में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मूवी थिएटर, पार्टी हॉल जैसी सभी सुविधाएं भी मौजूद हैं। और यही नहीं, इसमें हेलीपैड भी बनाया हुआ है। और मोहम्मद बिन सलमान और इनकी बीवी सारा ज्यादातर इसी घर में रहते हैं। दोस्तों, अब अगर बात की जाए शहजादी सारा बिनते मसूद की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में, तो हम आपको बता दें कि इनकी जिंदगी में एक बड़ी तादाद जाती मुलाजमीन और खादिमीन शामिल हैं। यानी कि इनके बहुत से नौकर चाकर हैं जो इनकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। यह मुलाजिमीन इनके महल की सफाई, खाना बनाना, सजावट करना, सफर की तैयारी करना और यहां तक कि जाती कामों की जिम्मेदारियां भी उठाते हैं। इनकी जिंदगी में शामिल होने वाले हर छोटे बड़े काम की जवाबदेही के लिए इनके साथ कम से कम 100 से भी ज्यादा नौकर काम करते हैं। अब जहां शहजादी सारा की जिंदगी में हर चीज शाही और बेमिसाल है, वहीं पर इनकी जाती गाड़ियां और इनके प्राइवेट जेट्स भी इनकी शान शौकत का एक अहम हिस्सा है, जो किसी भी अरबपति शख्स को चौंका देते हैं। हम आपको बता दें कि इनके पास मौजूद महंगी महंगी गाड़ियां और प्राइवेट जेट सिर्फ ऐशो इशरत की ही अलामत नहीं, बल्कि बेहतरीन इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग का एक नमूना भी है। अब अगर बात की जाए इनके कार कलेक्शन के बारे में, तो हम आपको बता दें कि इनके पास दुनिया की सबसे महंगी महंगी गाड़ियां हैं। एक तो इनकी यह गाड़ियां वैसे इतनी ज्यादा महंगी है, ऊपर से इन पर गोल्ड कोटेड भी करवाया गया है, जो इनकी कीमतों को और भी कई गुना तक बढ़ा देता है। इनके पास गोल्ड कोटेड लंबोर्गिनी और रोल रॉयस जैसी गाड़ी भी मौजूद है। हम आपको बता दें कि रोल रॉयस की गाड़ियों को शाही खानदान की पसंदीदा गाड़ियों में शुमार किया जाता है। और शहजादी सारा के पास रोल रॉयस की कई जदीद मॉडल्स की गाड़ियां मौजूद हैं, जिनको खासतौर पर इनकी जाती पसंद को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यानी कि इनकी गाड़ियों में नई टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। इनका इंटीरियर कीमती लकड़ी और सोने के तारों से सजा हुआ है, जो इन्हें एक शाही एहसास कराता है। इसके अलावा शहजादी सारा के पास में कई तरह की स्पोर्ट्स कारें भी हैं, जिनमें फेरारी, लंबोर्गिनी जैसी महंगी महंगी गाड़ियां शामिल हैं। इन गाड़ियों की कीमत करोड़ों डॉलर्स तक पहुंच जाती है और इनकी यह गाड़ियां अपनी तेज रफ्तारी और लाजवाब डिजाइन के लिए खास मशहूर हैं। इसके अलावा शहजादी सारा के प्राइवेट जेट्स भी इनकी शाही जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इनके पास में कई प्राइवेट जेट्स मौजूद हैं, जो दुनिया के सबसे नए और खास आरामदायक जेट्स में शामिल हैं। शहजादी सारा का प्राइवेट जेट गल्फ स्ट्रीम 650 दुनिया का सबसे महंगा और सबसे आरामदायक जेट्स में से एक है। खबरों के मुताबिक कुछ साल पहले सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मालदीव में अपनी बीवी शहजादी सारा के जन्मदिन पर एक पार्टी रखी थी, जिसमें इन्होंने 80 लाख रुपए यानी कि करीब 58 करोड़ डॉलर खर्च कर दिए थे। इस पार्टी में इन्होंने स्कीरा और जस्टिन वाइबर जैसे हॉलीवुड सिंगर बुलाए थे। लेकिन इन सब के बावजूद हम आपको यह भी बता दें कि शहजादी सारा ने खुद कभी भी अपने ऐशो इशरत दुनिया वालों के सामने पेश नहीं की, बल्कि इन्होंने अपनी जिंदगी में हमेशा सादगी को बरकरार रखा, जो किसी भी अजीम शख्सियत की सबसे बड़ी खुसूसियत होती है।
यकीनन शहजादी सारा की शख्सियत में वो तमाम खुसूसियात मौजूद हैं जो एक ताकतवर शहजादे को अपनी तरफ खींचने के लिए जरूरी है। सादगी, सियासी अहमियत और कुदरती हुस्न, यह तमाम चीजें शहजादी सारा में मौजूद हैं, जिसने मोहम्मद बिन सलमान को सारा की तरफ मुतवज्जो किया और अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाया। यही वजह है कि आज तक सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को उसकी बीवी शहजादी सारा के साथ में कभी नहीं देखा गया है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान कभी भी अपनी बीवी सारा को अपने साथ में लेकर नहीं जाते हैं और ना ही इनकी आज तक कोई फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। यानी कि शहजादी सारा हमेशा सोशल मीडिया से दूर ही रहती हैं। सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान जन्नतुल बकी में रंगे हाथ पकड़ा गया। दोस्तों, आज हम आपको सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान को लेकर एक ऐसी बड़ी खबर बताने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे और आप लोग कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसे आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि सऊदी शहजादे का यह काला कारनामा और भी लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जन्नतुल बकी वो मुकद्दस कब्रिस्तान है जिसमें इस्लाम के कई अजीम सहाबा इकराम, अहले बैत और औलिया इकराम दफन हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी जन्नतुल बकी में एक ऐसा राज भी दफन है जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और फिर आप कभी भी इस जगह को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, एक गोरखन यानी कि कब्र खोदने वाला शख्स, जो कि कुछ ही अरसे पहले जन्नतुल बकी में किसी काम में लगा हुआ था, उसने जन्नतुल बकी में एक ऐसा राज देखा जिसने न सिर्फ सऊदी हुकूमत को हिलाकर रख दिया बल्कि सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की रातों की नींद भी उड़ाकर रख दी। इस गोरखन ने दावा किया है कि सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान अक्सर आधी रात को खामोशी के साथ जन्नतुल बकी में आता है। अब सऊदी शहजादा आधी रात को जन्नतुल बकी में आकर क्या करता है, किससे मिलता है और अंधेरी कब्रों में छुपकर कैसा काम अंजाम देता है, जानकर आप लोग हिल जाओगे। इस गोरखन ने आगे यह भी बताया कि इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि हमने इस वाक्य की कुछ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की थी, जिनको मोहम्मद बिन सलमान की टीम ने फौरन ही डिलीट करवा दिया। इसलिए हो सकता है कि हमारी यह वीडियो भी हमेशा के लिए सोशल मीडिया से गायब कर दी जाए। इसलिए आप जल्दी से इस वीडियो को आखिर तक देख लें और फौरन ही इसे शेयर भी कर दें ताकि सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान की यह काली करतूत सारी दुनिया वालों तक पहुंच जाए। दोस्तों, यह सब शुरू हुआ जन्नतुल बकी में काम करने वाले एक गोरखन से, जो हर रोज जन्नतुल बकी में कब्रें खोदता और खामोशी से अपनी ड्यूटी अंजाम देता था। लेकिन इस गोरखन ने जन्नतुल बकी में एक दिन ऐसा मंजर देखा जिसने उसे हिलाकर रख दिया। इस गोरखन ने बताया कि मैंने जब जन्नतुल बकी की ड्यूटी संभाली तो कुछ ही दिनों बाद मुझे महसूस हुआ कि जन्नतुल बकी में कुछ अजीबो गरीब बातें हो रही हैं, क्योंकि रात के सन्नाटे में जब मदीना की गलियां खामोश हो जाती हैं और जन्नतुल बकी की दीवारों पर सुकून छा जाता है, तब एक बहुत बड़ी और आलीशान गाड़ी वहां आकर रुकती है। उसके दरवाजे खुलते हैं और फिर सऊदी अरब का बादशाह मोहम्मद बिन सलमान जन्नतुल बकी में दाखिल हो जाता है। और फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। बस यह देखकर गोरखन ने सोचा कि यह वही बादशाह है जो दुनिया के सबसे महफूज और मशरूफ शख्सियतों में से एक है। आखिर यह आधी रात को जन्नतुल बकी में बार बार क्यों आता है? बस यही सोचकर गोरखन ने हिम्मत की और वह मेन गेट पर मौजूद चौकीदार के पास पहुंच गया और जाकर पूछने लगा, भाई साहब, शहजादा आधी रात के वक्त यहाँ बार बार क्या करने आता है? इस पर चौकीदार ने अपनी नजरें झुका ली और कहा, तुम ज्यादा सवालात मत किया करो, कुछ बातें जानना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। लेकिन इस पर गोरखन का दिल मुतमीन ना हुआ, इसलिए उसने अगले दिन फिर से पूछ लिया कि क्या यहाँ पर शहजादे का कोई रिश्तेदार दफन है? क्या वह उस पर फातिहा पढ़ने के लिए आता है? क्योंकि महीने में 4 बार आना और वह भी आधी रात को, यह बात मेरे गले नहीं उतर रही। लेकिन इस बार चौकीदार ने सख्त लहजे में कहा, देखो भाई, ये बड़े लोगों के मामलात हैं, बस तुम सिर्फ अपना काम करते रहो, इन बातों में पड़े तो बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। चौकीदार का यह जवाब गोरखन को और भी परेशान करने लगा। अब गोरखन के दिल में एक खौफ सा बैठ गया और वह सोचने लगा कि क्या वाकई मोहम्मद बिन सलमान जन्नतुल बकी में किसी खुफिया मकसद से आता है?
क्या यहाँ कोई ऐसा राज छुपा है जो आम आंखों से ओझल है? क्या वाकई जन्नतुल बकी के नीचे कोई खुफिया तहखाना मौजूद है? दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह तो बस शुरुआत है। अगले कुछ लम्हों में आपको पता चल जाएगा कि जब गोरखन ने हिम्मत करके रात के वक्त जन्नतुल बकी की निगरानी करनी शुरू की तो उसने ऐसा क्या देखा कि उसके होश उड़ गए। दोस्तों, उस रात चांदनी मदीना की फिजाओं में खामोशी का पर्दा डाल रही थी। जन्नतुल बकी के दरो दीवार पर एक खौफ सा छाया हुआ था। इधर गोरखन कई दिनों से अपने दिल में यह बड़ा राज लिए घूम रहा था और आखिरकार उसने फैसला कर लिया था। इसलिए वह रात के सन्नाटे में एक घने पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पूरा जिस्म पसीने से भीग गया था, लेकिन उसकी नजरें कब्रिस्तान के मेन गेट पर टिकी थीं। फिर जैसे ही घड़ी में 12 बजे वही स्याह रंग की गाड़ी जो कई दिनों से लगातार आ रही थी आहिस्ता से आकर गेट पर रुकी और फिर अगले ही पल सऊदी अरब का शहजादा मोहम्मद बिन सलमान गाड़ी से तन्हा उतरा। उसके साथ आने वाले गार्ड्स बाहर पहरा संभाल चुके थे। इसके बाद शहजादे ने बाहर आकर कब्रिस्तान पर एक नजर दौड़ाई और फिर धीरे धीरे कदम उठाते हुए कब्रिस्तान के आखिरी कोने की तरफ बढ़ गया। गोरखन ने देखा कि वहां पर एक पुरानी टूटी फूटी कब्र थी, जैसे बरसों से कोई वहां नहीं आया हो। सऊदी शहजादा उस कब्र की ओर बढ़ रहा था। यह देखकर गोरखन की सांसें थम सी गई। फिर जन्नतुल बकी में एक ऐसा मंजर शुरू हुआ जिसकी गवाही शायद तारीख भी ना दे सके। गोरखन ने देखा कि सऊदी शहजादे ने खुद कब्र की मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। यह देखकर गोरखन के दिल में तूफान उठ गया और वह सोचने लगा कि आखिर यह सऊदी शहजादा कर क्या रहा है। यह किसकी कब्र होगी जो वह खोद रहा है? क्या यहाँ इसका कोई अजीज दफन है? और अगर है भी तो कब्र को क्यों खोद रहा है? ऐसा करना तो इस्लाम में सख्त मना है। लेकिन दोस्तों, गोरखन की हैरत की इंतहा तब हुई जब उसने देखा कि मोहम्मद बिन सलमान धीरे धीरे उस कब्र में उतर गया। यह देखकर गोरखन की आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर एक जिंदा इंसान, और वह भी सऊदी अरब जैसा बादशाह, उस कब्र में क्या करने गया है? आखिर इस कब्र के अंदर ऐसा क्या है? अब गोरखन सोच में गुम था कि अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसका पूरा बदन कांपने लगा, सांसें थम गईं और उसे लगा कि चौकीदार ने देख लिया है और अब उसका भी वही हाल होगा जो पिछले गोरखन का हुआ था। हाँ, वही गोरखन जिसने एक बार रात को छुपकर देखने की कोशिश की थी और अगले दिन उसकी लाश मिली थी ताकि दूसरों को इबरत मिले। यह सोचकर गोरखन पसीने से तरबतर हो गया और अपनी मौत को करीब महसूस करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां सिर्फ एक बिल्ली थी। यह देखकर उसकी जान में जान आई, लेकिन उसका ध्यान अब भी कब्र में उतरे शहजादे पर था। कुछ देर बाद शहजादा वापस कब्र से बाहर आया। अब उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह कोई बड़ा काम करके आया हो। उसने अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ी और चारों तरफ देखा। यह देखकर गोरखन हैरान था कि बिना ऑक्सीजन के इतनी देर कब्र में रहने के बावजूद शहजादा बिल्कुल ठीक था। अब गोरखन की नींदें उड़ चुकी थीं। अगली रात शहजादा फिर आया। इस बार उसके हाथ में एक स्याह रंग का थैला था। वह बिना झिझक सीधा उसी कब्र की ओर गया और उसमें उतर गया। लेकिन इस बार किस्मत ने गोरखन का साथ नहीं दिया। चौकीदार ने उसे देख लिया और फौरन उसके पास पहुंचकर गुस्से से बोला, तुझे शर्म नहीं आती? चुपके चुपके क्या देख रहा है? अगर यह बात मोहम्मद बिन सलमान तक पहुंची तो तेरा क्या अंजाम होगा जानते हो? यह सुनकर गोरखन घबरा गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे और वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। इसके बाद चौकीदार ने उसे आखिरी चेतावनी दी और कहा, अगर दोबारा यहां आया तो अपनी जान की जिम्मेदारी खुद की होगी। अब गोरखन ने वादा तो कर लिया, लेकिन उसका दिल नहीं माना। उसे लगा इतना बड़ा राज छुपाना गुनाह है, इसलिए वह सीधा पुलिस स्टेशन गया और जाकर सब बयान कर दिया। लेकिन पुलिस अफसर हंसने लगे और बोले, क्या तू पागल हो गया है? ऐसी बातें सऊदी शहजादे पर इल्जाम लगाकर करता है? क्या तू होश में है? गोरखन कहता रहा, एक बार कब्र को खोलकर देख लीजिए। अगर मेरी बात गलत साबित हुई तो मेरा सर कलम कर दीजिए। लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। एक पत्रकार जो वहां मौजूद था बोला, इस्लाम में इंसाफ सबके लिए बराबर है, चाहे बादशाह हो या गुलाम। उसने नबी की हदीस को सुनाया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो उसका भी हाथ काट दिया जाए। सही बुखारी हदीस नंबर 6758। लेकिन पुलिस ने बात मानने से इनकार कर दिया। तब उस पत्रकार ने यह मामला सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो देखते देखते वायरल हो गया। फिर जांच में पता चला
कि वह कब्र दरअसल एक खुफिया तहखाना थी जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर रखे थे और सोने के छोटे छोटे जखीरे जमा किए जा रहे थे। यह सोना सऊदी अरब के एक खास पहाड़ से निकाला गया था जिसे हुकूमत से छुपाने के लिए वहां रखा गया था। लेकिन जैसे ही यह खबर फैली, सऊदी हुकूमत हरकत में आई और उन वीडियो को सोशल मीडिया से डिलीट करवा दिया। गोरखन और उस पत्रकार को झूठा करार देकर गायब कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि सऊदी अरब में किस पहाड़ से यह सोना निकाला जा रहा था? क्या वाकई इस कब्र के नीचे कोई तहखाना था? और क्या सऊदी शाही खानदान इस खजाने का निगहबान था? इन सब के जवाब आज भी रहस्य में हैं। अब दोस्तों, यह वाकया सच्चा है या झूठा, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। लेकिन एक बात तय है कि यह खबर सोशल मीडिया पर कई दिनों तक घूमती रही। लाखों लोगों ने इसे देखा और सुना। कुछ ने इसे हकीकत माना और कुछ ने इसे सिर्फ सनसनीखेज कहानी समझा। अब इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए।